ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम का कंडीशन क्या होता है, यानी उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि BIBO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। मैंने आपको बताया था बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। क्वेश्चंस पे प्रोसीड करने से पहले एक बात आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम को चेक करना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, एक चीज होना चाहिए। आपका जो इनपुट होना चाहिए ना, आपका वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मतलब आपको जो वो आपको लेना है वो दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक कंडीशन दिया रखा होगा जिसमें आउटपुट होगा इनपुट होगा, बट इनपुट x ऑफ t होगा। अब x ऑफ t की जगह पे आप ऐसा क्या बाउंडेड इनपुट पुट करोगे जिसकी वजह से, और उसके बाद कंडीशन को चेक करने के बाद जो y ऑफ t हो वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो अगर ये दोनों, अगर आप इनपुट बाउंडेड लेते हो और उसके लिए आउटपुट भी अगर बाउंडेड आ जाता है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अदरवाइज सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यही तो BIBO कहता है। ठीक है, मतलब आपको स्टेबल इनपुट के लिए स्टेबल आउटपुट लेना पड़ेगा। आप अगर स्टेबल इनपुट के लिए स्टेबल आउटपुट नहीं लेते हो तब आप फिर BIBO क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हो, और y ऑफ t जो कि आउटपुट है एक सिस्टम का, वो सिस्टम क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने बताया था बाउंडेड इनपुट के बारे में, बाउंडेड सिग्नल के बारे में, बाउंडेड सिग्नल का जो मैंने आपको 5-6 एग्जांपल बताया, जैसे कि साइन, कॉस, UT, DC सिग्नल, ठीक है, सिग्नम ऑफ t, 5 जो बताया था आपको याद होना चाहिए। यही 5 से क्वेश्चन, यही इसी 5 बाउंडेड इनपुट को लेके आप बाउंडेड आउटपुट फाइंड कर सकते हो, या फिर बाउंडेड आउटपुट आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन को बनाने का ओवरव्यू। अब आपके दिमाग में एक मैप बन जा रहा होगा कि y ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस x ऑफ t है, मतलब आपको x ऑफ t को एज्यूम करना है, जो कि क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। क्या, इनपुट बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको स्टेबल अनस्टेबल चेक करना है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए सबसे पहले BIBO, उसके बाद क्या आना चाहिए, इनपुट बाउंडेड होना चाहिए। इनपुट बाउंडेड होना चाहिए तो आपको क्या आना चाहिए, 5 एग्जाम्पल आपके ध्यान में आना चाहिए। कौन कौन सा, साइन, कॉस, सिग्नम ऑफ t और DC सिग्नल और U ऑफ t। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या करना है, इसको बाउंड स्टेबल या अनस्टेबल बताना है। तो स्टेबल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बाउंडेड इसको शो करना, BIBO शो कराना, BIBO फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो स्टेबल होगा, नहीं कर रहा होगा तो अनस्टेबल होगा। सिंपल सा बात है, हम लोगों को दिमाग थोड़ी लगाना है अपना। तो देख लेते हैं करके कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, BIBO अप्लाई करेंगे। BIBO अप्लाई कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, इनपुट बाउंड लेना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे चार्ट बनाते हैं x ऑफ t का, और इसके अकॉर्डिंगली y ऑफ t आ जाएगा। x ऑफ t क्या है, बाउंडेड लेते हैं, तो मान लो 2 प्लस x ऑफ t है। बाउंडेड में क्या ले लोगे, DC सिग्नल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, बाउंडेड इनपुट लेते हैं। बाउंडेड इनपुट में क्या लेते हैं, मान लो मेरा मन कर रहा है 3 लेने का, तुम्हारा 4 लेने का मन कर सकता है, ले लेना। 3 है तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, y ऑफ t 5। ये भी क्या है, बाउंडेड इनपुट में हम लोग क्या ले रहे हैं, DC सिग्नल ले रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, DC सिग्नल। तो बाउंडेड इनपुट के लिए सिग्नल, DC सिग्नल क्या है, बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट वाला रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y ऑफ t इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम A, लेट y ऑफ t इज आउटपुट ऑफ सिस्टम A, दिस सिस्टम A इज स्टेबल इन नेचर। ये बात समझ में है। तो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट कंडीशन को कैसे लगाना है और कैसे आपको आउटपुट को देख के बताना है कि जो आउटपुट है, जिस भी सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम क्या है, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। फिर से देख लो, y ऑफ t दे रखा है 2 प्लस x ऑफ t। यहाँ पे ये क्या है, ये आउटपुट है आपका, और ये क्या है, इनपुट है आपका। मतलब आपको ये दोनों ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर दोनों बाउंडेड होगा तो ये सिस्टम, जिस भी सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। बाउंडेड इनपुट लेने के लिए 5 चीज ध्यान रखना है। कौन सा, बार बार बोल रहे हैं, U ऑफ t, साइन, कॉस, DC सिग्नल और सिग्नम ऑफ t। अगर आपको ये पांचों इनमें से कोई भी लगा के देख लेना, और हर क्वेश्चन पे डिफर करेगा। आप बोल रहे हो कि भाई इसमें जबरदस्ती तुम साइन भी लगा के दिखाओ, जबरदस्ती कॉस भी लगा के दिखाओ, हो सकता है, पॉसिबल है, बट हम लोग को टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले DC सिग्नल लगा के देख लेते हैं ना। DC सिग्नल क्या होता है, 3, 2, 4, 5 कुछ भी ले लो, वो लिया आपने, आउटपुट भी आपको बाउंडेड आ गया। इसका मतलब ये है कि BIBO को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम, जो भी आउटपुट है वो किस सिस्टम का आउटपुट है, स्टेबल सिस्टम का आउटपुट है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखो y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t बाई sin ऑफ t। ये क्या है, आउटपुट है,
ये क्या है आपका इनपुट है, ठीक है। एक्स ऑफ टी इनपुट होता है, वाई ऑफ टी क्या होता है आउटपुट होता है। अब क्या करो, यहाँ पे भी क्या आपको BIBO फॉलो कराना पड़ेगा, करा लो। एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी का एक चार्ट बना लो, ठीक है। एक्स ऑफ टी और टी चार्ट बना लो, एक्स ऑफ टी की जगह 2 ले लो, ठीक है। वाई ऑफ टी क्या आ जाएगा 2 ऑफ साइन टी, ठीक, 2 ऑफ साइन टी आ जाएगा। तो अब साइन टी के साथ क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देंगे आपको तो पता चल जाएगा। यू ऑफ टी क्या होगा, साइन टी होगा। तो दिस इज स्टेबल या अनस्टेबल, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो 2 ऑफ साइन टी कितना होगा, 2 बाई साइन ऑफ 0 दैट इज इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा ये, इंफिनिटी मतलब क्या होगा, ये क्या है अनबाउंडेड, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका डीसी सिग्नल है, ये क्या है बाउंडेड, ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा आपका अनस्टेबल। इसमें क्या रॉकेट साइंस है क्या, कुछ भी तो नहीं है। मतलब आपको सिंपल क्या करना है, BIBO में क्या करना है, आपको डीसी सिग्नल को चेक करना है, जहां पे आपको देखना है आपको बाउंडेड इनपुट लेना है डीसी सिग्नल का, और इनपुट को क्या लेना है आपको बाउंडेड लेना है, और आउटपुट को क्या आना चाहिए भी, अगर बाउंडेड आता है तो क्या होगा वो सिस्टम, क्या होगा वो सिस्टम जो आउटपुट है, जिस भी सिस्टम का आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी बाई साइन ऑफ टी, और पहला क्वेश्चन था y ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ऑफ टी। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। थर्ड में क्या कह रहा है, ये क्या है आपका इनपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट है, ठीक है। यहां भी BIBO लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या लेते हैं, सपोज करो हम एक्स ऑफ टी लेते हैं आपका यू ऑफ टी लेके देख लेते हैं। एक्स ऑफ टी क्या लेते हैं यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्या है, यू ऑफ टी भी एक बाउंडेड इनपुट है, क्या है बाउंडेड इनपुट है। बाउंडेड मतलब क्या है, ये स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं आउटपुट क्या होगा साइन ऑफ टी यू टी, ठीक है, साइन ऑफ टी यू टी। अब साइन ऑफ टी और यू ऑफ टी दोनों क्या है बाउंडेड आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे इनपुट दिया आपने बाउंडेड, और आउटपुट भी क्या आ गया बाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये BIBO को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये सिस्टम क्या है आपका स्टेबल। अरे समझ में आ रहा है बात, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, इनपुट बाउंडेड लेना होता है और आपको आउटपुट भी बाउंडेड आता है, ठीक है। ये चीज भी करके देख सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसमें आप कोई एक्स ऑफ टी की जगह 2 कुछ डीसी सिग्नल पुट करके देख लो, ठीक है। 2 पुट करके देख लो, 2 ऑफ साइन टी हो गया। 2 ऑफ साइन टी क्या होगा, अगर 2 पुट करते हो तो आउटपुट क्या आएगा 2। अगर मान लो 2 लेते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट केस में यू ऑफ टी ले, सेकंड में 2 लेते हो तो क्या होगा 2 ऑफ साइन ऑफ टी होगा। 2 साइन टी होगा, मतलब ये भी क्या है, साइन ऑफ टी क्या है एक बाउंडेड इनपुट है, आउटपुट बाउंडेड सिग्नल है। ये 2 क्या है, ये भी एक बाउंडेड सिग्नल है। तो बाउंडेड सिग्नल इनटू बाउंडेड सिग्नल क्या होगा, फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा बाउंडेड ही होगा। तो आप अगर डीसी सिग्नल भी लेते हो या फिर आप स्टेप सिग्नल भी लेते हो इनपुट में, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, बाउंडेड आउटपुट ही मिलेगा। तो वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब देख लो y ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स टी है, ये क्या है आपका आउटपुट है, ये क्या है आपका इनपुट है, ठीक है। कुछ नहीं करना, फिर से वही कहानी, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी करते रहो। एक्स ऑफ टी हो गया, वाई ऑफ टी हो गया। एक्स ऑफ टी में कुछ भी ले लो, मान लो 3 ले लो, एक्स ऑफ टी का क्या होगा सिग्नम ऑफ 3। सिग्नम ऑफ 3 भी देखोगे तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ टी अगर क्या होता है, सिग्नम ऑफ 3 क्या होता है, सिग्नम ऑफ टी अगर स्टेबल बाउंडेड सिग्नल होता है तो ये सिग्नम ऑफ 3 भी क्या होगा बाउंडेड होगा। तो आपको बाउंडेड इनपुट लिया आपने, यानी कि डीसी सिग्नल लिया, आउटपुट क्या मिला आपको बाउंडेड मिला, बाउंडेड मिला। इसका मतलब क्या हुआ, y ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, आपको अगर बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड सिग्नल के बारे में आपको पता है, यानी कि बाउंडेड सिग्नल का एग्जांपल आपको अगर पता है तो आप आराम से सब क्वेश्चन को कर सकते हो, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो बताया जा रहा है वो सफिशिएंट ही होना, सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट है, होगा नहीं है, ठीक है। तो आप देखो एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है आउटपुट है, और ये क्या है इनपुट है। आपको क्या करना है, ग्राफ बना के देख लो, एक्स ऑफ टी हो गया और वाई ऑफ टी हो गया। एक्स ऑफ टी को मान लो
आप अगर मान लो यू ऑफ टी ले लेते हो, यू ऑफ टी स्टेप सिग्नल है जो कि एक बाउंडेड इनपुट है। बाउंडेड यू ऑफ टी क्या है? बाउंडेड सिग्नल है, ठीक है। और ये आपका इनपुट में क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो टी आ गया, ठीक है। टी क्या होगा? अगर आपको पता हो रैंप सिग्नल के बारे में मैंने बताया था आपको, तो मैंने कहा था आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टी ऑफ यूटी होता है। क्या होता है? आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी ऑफ यूटी होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आर ऑफ टी आएगा। आर ऑफ टी क्या होता है? रैंप क्या है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? तो आप अगर कॉपी पलट के देखोगे या फिर इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आर ऑफ टी क्या है? आपका अनबाउंडेड सिग्नल है। क्या है? अनबाउंडेड सिग्नल है। इसका मतलब आपने यू ऑफ टी लिया किसके लिए? बाउंडेड सिग्नल के लिए। बाउंडेड इनपुट के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? अनबाउंडेड मिल रहा है। इसका मतलब वाई ऑफ टी क्या है? अनस्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल सिस्टम का आउटपुट है, यानी कि वाई ऑफ टी जिस भी सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए ऑलवेज। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में क्या है? ये आउटपुट है आपका और ये क्या है? आपका इनपुट है, ठीक है। तो अब देख लो इसको कैसे करेंगे। ये क्या है आपका? एक्स ऑफ टी और ये क्या है आपका? वाई ऑफ टी। एक्स ऑफ टी में आप मान लो 2 ले लेते हो, 2 ले लिए, 2 लिया तो अपने इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? वाई ऑफ टी में 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इस हिसाब से तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब मान लो आप एक सिग्नल ले लेते हो, आप यू ले लेते हो। मान लो यू ले लिया आपने, तो डी यू ऑफ टी ले लेते हैं, बाई डी टी ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाता है? डेल्टा ऑफ टी होगा। ये डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप सिग्नल क्या होता है आपका? डेल्टा ऑफ टी होता है। डेल्टा ऑफ टी क्या है? अनबाउंडेड है या बाउंडेड है? अनबाउंडेड। क्या है? अनबाउंडेड सिग्नल है। एक इनपुट लेने के बाद, एक बाउंडेड इनपुट लेने के बाद आपको एक बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है। दूसरा बाउंडेड इनपुट लेने के बाद आपको अनबाउंडेड इनपुट मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये बाउंडेड और अनबाउंडेड मिला क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड ही होगा ना, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर अनबाउंडेड वाला फॉलो हो गया तो जो सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक में आपको अगर बाउंडेड मिल गया तो आप दूसरा करो ही ना, ठीक है। बहुत सारे एक्सेप्शन केस में आप करके देखना, स्पेशली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में आपको दोनों केस दो इनपुट लेके आप चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक इनपुट में अगर मान लो कोई 2 ले किया होता तो 0 आ गया तो बोल देता उसको कि वो स्टेबल सिस्टम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर यू ऑफ टी लोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट में आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेके छोड़ देना, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हर जगह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे रखा है किसी भी सिस्टम का, मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच रिलेशन में अगर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है, आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप दोनों चीज करके देख लेना। मतलब आप उसमें 2 इनपुट देख लेना, ठीक है। और एक में ही मत छोड़ देना, क्योंकि दूसरे केस में भी वो अनबाउंडेड आउटपुट आ सकता है, तो सबसे फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपके बाउंडेड इनपुट, एक भी इनपुट दे दोगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट BIBO क्राइटेरिया। BIBO क्राइटेरिया से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट है किस सिस्टम का है, स्टेबल का है या अनस्टेबल का है। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है कि आपको ध्यान रखना है कि बाउंडेड सिग्नल क्या होता है, अनबाउंडेड सिग्नल क्या होता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा खास रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं, तो इसको ध्यान रखिए। बाकी इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज LTI, जो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक का, जिसमें बेसिक का ऑलमोस्ट सारा चीज यूज होता है। इसमें स्टैटिक, डायनामिक, स्टेबल, नॉन स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अच्छी चीज उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, नए चीज भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप पूछ सकते हो। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं LTI के साथ, LTI सिस्टम के अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उस एग्जामिनेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू।